हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सी प्लस प्लस की इस क्लास में सीखेंगे बेसिक कंसेप्ट ऑफ ऊप्स। सो ऊप्स इसका पूरा नाम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम है। यह एक प्रोग्रामिंग सिस्टम है जिसमें निम्न कंसेप्ट होते हैं। ऊप्स हमारे प्रोग्रामिंग लिखने की लेटेस्ट टेक्निक है जिसके द्वारा हम बड़े बड़े प्रोग्राम आसानी से लिख सकते हैं। इस प्रोग्रामिंग टेक्नोलॉजी में निम्न कंसेप्ट हैं। पहला हमारा क्लास, ऑब्जेक्ट, डेटा एब्स्ट्रैक्शन, डेटा एनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, डायनामिक बाइंडिंग एंड मैसेज पासिंग। यह सामान्य रूप से 8 कंसेप्ट हमारे ऊप्स प्रोग्रामिंग के अंदर होते हैं जिसे हम एक एक करके सीखेंगे। सबसे पहला हमारा टॉपिक है क्लास। क्लास ऊप्स का इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है और यही हमारे ऊप्स का मेन सेंटर होता है, जहाँ पर सेम टाइप के ऑब्जेक्ट या डेटा एलिमेंट का ग्रुप होता है। जैसे हमने कहा फ्रूट एक क्लास है, तो एप्पल, ग्रेप्स, मैंगो उसके ऑब्जेक्ट हैं। यह एक यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप है जो कि मेंबर वेरिएबल व मेंबर फंक्शन के ग्रुप है। क्लास में हमेशा वेरिएबल व फंक्शन होते हैं। तो वेरिएबल जो कि क्लास में डिक्लेयर है वह मेंबर वेरिएबल कहलाते हैं। जैसे हमने प्रोग्रामिंग में सीखा था, जो क्लास में हमने वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं वह सभी वेरिएबल हमारे मेंबर वेरिएबल कहलाते हैं। यह वेरिएबल पब्लिक, प्राइवेट या प्रोटेक्टेड हो सकते हैं। इसी प्रकार फंक्शन जो कि क्लास में डिक्लेयर है वे मेंबर फंक्शन कहलाते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट क्लास के सभी मेंबर प्राइवेट होते हैं। क्लास डेटा व फंक्शन को एक साथ बाइंड का मेथड प्रोवाइड करता है। अब हमारा सेकंड कंसेप्ट है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्लास का इंस्टेंस होता है जो कि क्लास को अल्टरनेट नेम देने के यूज़ में आता है। तो ऑब्जेक्ट हमारे किसी भी क्लास का अल्टरनेट नेम होता है। जैसे मैंने कहा था मैंगो, अगर फ्रूट हमारी क्लास है तो उसका ऑब्जेक्ट कौन हुआ? मैंगो, ग्रेप्स, एप्पल। तो फ्रूट का हमारा एक पर्यायवाची अल्टरनेट क्या हुआ? मैंगो, ग्रेप्स, और ये उसके ऑब्जेक्ट कहलाते हैं। क्लास के सभी मेंबर ऑब्जेक्ट के द्वारा डॉट ऑपरेटर के साथ यूज़ किए जाते हैं, एक्सेस किए जाते हैं। डॉट ऑपरेटर के साथ एक्सेस किए जाते हैं। डेटा एब्स्ट्रैक्शन से तात्पर्य है क्लास की बैकग्राउंड डिटेल जाने बिना उसकी एसेंशियल फीचर को यूज़ करना। जैसे हमें क्लास के अंदर की बैकग्राउंड डिटेल हमें नहीं पता है, फिर भी हम उसे यूज़ कर रहे हैं, तो इस प्रकार की कंसेप्ट को हम कहते हैं डेटा एब्स्ट्रैक्शन। जैसे मान लो कोई भी गाड़ी है, कोई भी व्हीकल है, हम उसे अंदर की डिटेल जाने बिना हम उसे चला सकते हैं। तो इस प्रकार के गुण को हम क्या कहते हैं? डेटा एब्स्ट्रैक्शन। क्लास जो कि डेटा एब्स्ट्रैक्शन के कॉन्सेप्ट को यूज़ करती है उसे एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप कहते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डेटा एनकैप्सुलेशन। डेटा व फंक्शन को एक सिंगल यूनिट में बाइंड करना डेटा एनकैप्सुलेशन कहलाता है। अर्थात किसी भी क्लास के अंदर हमने डेटा और फंक्शन को एक सिंगल यूनिट में बांध दिया है, तो इस गुण को हम क्या कहेंगे? डेटा एनकैप्सुलेशन। इसके द्वारा हम क्लास के मेंबर को बाहरी चीज़ों से प्रोटेक्ट कर सकते हैं तथा डेटा हाइडिंग कंसेप्ट भी इसी के द्वारा अचीव होता है। तो डेटा एनकैप्सुलेशन की सहायता से हम हमारे क्लास के मेंबर को दूसरी बाहरी क्लास से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। सामान्य रूप से इसका प्रयोग सिक्योरिटी के लिए यूज़ में किया जाता है। आज हमने इस क्लास में सीखा ऊप्स क्या है, इसके कौन कौन से कंसेप्ट हैं, जिसमें से हमने क्लास, ऑब्जेक्ट, डेटा एब्स्ट्रैक्शन और डेटा एनकैप्सुलेशन को सीखा है।